नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में, जो कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी अपडेट आता है तो वो अपडेट आपको सीधा टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेन्यू जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म प्लस विकेट टेकर हो, वैसे ही स्पिनर इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वही देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 248 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 270 से 280 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे बटलर का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी हेड टू हेड में इन्होंने 41 के एवरेज से स्कोर बनाया है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं बटलर को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें कॉनवे का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 141 रन बनाए हैं। बाकी रिसेंटली ये कीपिंग नहीं कर रहे हैं, उस केस में भी आपके लिए रिस्की पिक बन सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। रीज़न ये है कि ये जो वेन्यू है बैटिंग फ्रेंडली है, तो हो सके आपको ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कॉनवे को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में मैं कॉनवे को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें टॉम लेथम का देखा जाए रिसेंटली बैटिंग से जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की ये भी एक अच्छे चॉइस है। ध्यान रहे रिसेंटली आपको कीपिंग करते हुए दिखेंगे, प्लस इनका देखा जाए हेड टू हेड में तो इन्होंने 32 के एवरेज से रन बनाए हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, क्योंकि यह फर्स्ट इनिंग में आपको कीपिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। फिलहाल के लिए मैं टॉम लेथम को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी ध्यान रहे अगर न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में मैं कॉनवे को ड्रॉप करके टॉम को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें जॉनी बेस्टो का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी हेड टू हेड में इन्होंने 55 के एवरेज से रन बनाए हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये कीपिंग नहीं कर रहे हैं, बाकी आपको फील्डिंग से ही पॉइंट देंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं जॉनी बेस्टो को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे केन विलियमसन का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी फर्स्ट इनिंग में आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। बाकी हेड टू हेड में इन्होंने 55 के एवरेज से इंग्लैंड के अगेंस्ट रन बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है, प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस है। फिलहाल के लिए मैं केन को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें बेन स्टोक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे ये जो पिच है बैटिंग फ्रेंडली है, तो बेस्टो आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी फर्स्ट इनिंग में आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बेन स्टोक को अपने टीम में इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें मिचेल का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 196 रन बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चले। बाकी सेकंड इनिंग में आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये पार्ट टाइमर बॉलर है, ज़रूरत पड़ने पर ये बॉलिंग करते हुए भी दिख सकते हैं। उस केस में मिचेल आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस रहेंगे। फिलहाल के लिए मिचेल को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जो रूट का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है। बाकी ध्यान रहे आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी हेड टू हेड में इन्होंने 46 के एवरेज से रन बनाए हैं, तो आप इसे कुछ टीमों में रोटेट करके चल सकते हैं जब आप 2 से 3 टीम को क्रिएट कर रहे हैं। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं जो रूट को ड्रॉप करके चलूंगा।
वही बात करें मलान का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी आप देख सकते हैं इनका सिलेक्शन परसेंटेज आपको देखने को कम मिलेगा। बाकी हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 277 रन बनाए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं मलान को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी ध्यान रहे अगर इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में मैं मलान को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें फिलिप्स का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है। बाकी ध्यान रहे न्यूजीलैंड जब फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में आप फिलिप्स को अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें, क्योंकि रिसेंटली ये बॉलिंग कर रहे हैं तो ये आपको फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में आपको बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं फिलिप्स को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मार्क चैंपमैन, इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके सेकंड इनिंग में जब न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में आप मार्क चैंपमैन को अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। हो सके तो ये इस मैच में आपके लिए जीएल पिक भी बन सकते हैं। उसी केस में आप इसे ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें विल यंग का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है। बाकी ध्यान रहे अगर न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में आप विल यंग को अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हैरी ब्रूक का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी हेड टू हेड में इन्होंने मात्र 3 मैच खेल के 37 रन बनाए, तो फिलहाल मुझे डिसेंट लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी ध्यान रहे ये जो वेन्यू है बैटिंग फ्रेंडली है, तो उस केस में ये भी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दिख सकते हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं हैरी ब्रूक्स को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे मोइन अली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। प्लस देखा जाए तो आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो ध्यान रहे आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं मोइन अली को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल रहा हूँ, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मिचेल सैंटनर, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, बाकी बैटिंग से थोड़ा डिसेंट चल रहा है, तो फिलहाल के लिए आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में आप मिचेल सैंटनर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। फिलहाल के लिए इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल मैं मिचेल सैंटनर को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें लियाम लिविंगस्टन, इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 181 रन बनाए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी ध्यान रहे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं लियाम को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें जिमी नीशम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें सैम करन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी देखा जाए इन्होंने हेड टू हेड में बॉलिंग से 3 मैच खेल के 2 विकेट निकाले, तो फिलहाल ये मुझे डिसेंट लग रहा है। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं सैम करन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें रविंद्र का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। प्लस आप देख सकते हैं इनका सिलेक्शन परसेंटेज आपको देखने को कम मिलेगा। बाकी हेड टू हेड में इनका जो रिकॉर्ड है बॉलिंग से इन्होंने 3 मैच खेल के 7 विकेट निकाले इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। प्लस जीएल पिक बन सकते हैं अगर खेलते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में आप इसे ट्राई करें। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं रविंद्र को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे ट्रेंट बोल्ट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर
या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी हेड टू हेड में इनका जो रिकॉर्ड है, इन्होंने 14 मैच खेल के 27 विकेट निकाले हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस है, ध्यान रहे आप इसे अगर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी सेकेंड इनिंग में आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ही पिक करके चले। फिलहाल के लिए मैं ट्रेंट बोल्ट को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें क्रिस वॉक्स का देखा जाए रिसेंटली जो बॉलिंग से परफॉर्मेंस है अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी हेड टू हेड में इन्होंने 15 मैच खेल के 25 विकेट निकाले हैं न्यूजीलैंड के अगेन। बाकी खेलते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में आप क्रिस वॉक्स को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। बाकी सेकंड इनिंग में आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं, तो आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर भी पिक करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं क्रिस वॉक्स को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी खेलते हैं तो ध्यान रहे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लस जीएल पिक रहेंगे। वही बात करें इस साउडी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकेंड इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 10 विकेट निकाले इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लस जीएल पिक भी बन सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सऊदी को रिस्की के तौर पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मार्कवुड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी हेड टू हेड में इन्होंने 9 मैच खेल के 9 विकेट निकाले हैं। ध्यान रहे अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं मार्कवुड को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें टीम सऊदी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस है। बाकी हेड टू हेड में इन्होंने 24 मैच खेल के 40 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। रिसेंटली मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें राशिद का देखा जाए रिसेंटली जो बॉलिंग से परफॉर्मेंस है अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रीज़न ये है कि ये अपने पूरे 10 ओवर कंप्लीट करेंगे, प्लस ये विकेट टेकर बॉलर है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। साथ में डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस रहेंगे। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में इन्होंने 15 मैच खेल के 18 विकेट निकाले हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उस केस में भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं राशिद को अपने टीम में रिस्की के तौर पर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें लॉकी फर्गुसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 6 विकेट निकाले, तो फिलहाल ये मुझे डिसेंट लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं फर्गुसन को टीम से ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो पिक करके चल सकते हैं। वही बात करें डेविड विल्ली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस ये आपको बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर खेलते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है, प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के ये भी एक अच्छे चॉइस है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। देखा जाए इन्होंने हेड टू हेड में 8 मैच खेल के 13 विकेट निकाले हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं डेविड विल्ली को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही रोटेट करें, प्लस ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट देंगे, उस केस में आप इसे पिक करके चल सकते हैं। वही बात करें मैट हेनरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी हेड टू हेड में इनका देखा जाए रिकॉर्ड ठीक ठाक है। इन्होंने हेड टू हेड में 9 मैच खेल के 11 विकेट निकाले हैं, तो उस केस में आप इसे पिक करके चल सकते हैं, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं मैट हेनरी को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें टॉपली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, आप दोनों इनिंग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं टॉपली को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें गॉस का देखा जाए तो रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से टॉपली को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे जॉस बटलर मिलेंगे,
केन विलियमसन मिलेंगे, बेन स्टोक मिलेंगे और साथ में आपको कॉनवे मिलेंगे। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप ट्रेंट बोल्ट को ट्राई कर सकते हैं, साउदी को ट्राई कर सकते हैं, टोपली को ट्राई कर सकते हैं, मोइन अली को ट्राई कर सकते हैं और साथ में आप लिविंगस्टन को भी ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स थे, रिसेंट फॉर्म थे, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में इजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।